कछुए और खरगोश की कन्वेंशनल कहानी तो आपने सुन ही रखी होगी। इस कहानी को बच्चों को पढ़ाने का या बचपन में हमें सुनाने का मकसद ये हुआ करता था कि अगर जिंदगी में आपने कामयाबी हासिल करनी है या जिंदगी की दौड़ में जीतना है तो आपको स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए। अगर ये कहानी आजकल के दौर में लिखी जाए और आजकल की जनरेशन और आजकल के हालात वाकयात को ज़हन में रख के लिखी जाए तो इसका फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या होगा। खरगोश मियाँ ने रियलाइज किया कि उनसे गलती क्या हुई थी और उन्होंने रीमैच के लिए कछुए मियाँ को राजी कर लिया। अब की बार खरगोश मियाँ ने अपनी गलती को ज़हन में रखा और वो नहीं सोए और नतीजतन जीत गए। नतीजा, अगर आप जिंदगी में एक दफा हार भी जाएं तो जरूरी नहीं कि आप वहीं पे रुक जाएं। दोबारा खेलें, दोबारा जिंदगी से मुकाबला लगाएं और अब की बार अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर रखें, अपनी गलती को ना दोहराएं और जीत जाएं। लेकिन उन उदास कछुए मियाँ का क्या किया जाए। आजकल के दौर में हम इक्विटी और इक्वालिटी को बहुत रोते हैं। सो लेट्स सी, कछुए मियाँ ने रियलाइज किया कि कहाँ पे और किस तरह से वो जीत सकते हैं। सो उन्होंने खरगोश मियाँ को दोबारा से चैलेंज किया और अब की बार उन्होंने कहा कि रूट मैं डिसाइड करूंगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इस रूट में हमारे कछुए मियाँ जीत गए। लेकिन what about equity and equality? What about giving equal opportunities to both the opponents? अब इस बारे में क्या किया जाए कि दोनों ओपोनेंट्स यानी कछुए मियाँ और खरगोश मियाँ को इक्वल चांस मिले। अब की बार रूट डिसाइड हुआ और रूट इस तरह से डिसाइड हुआ कि रूट में दोनों खुश्की और पानी के अनासर को रखा गया। टीम वर्क के थ्रू दोनों ओपोनेंट्स जीत गए और दोनों ओपोनेंट्स बहुत खुश भी थे। तो क्या जीतना ही हमेशा जरूरी है? नहीं, कभी कभी हमें जिंदगी में टीम वर्क की अहमियत को जानना, समझना, अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली आजकल के दौर में। अब सिंगल पर्सन कैन रन सो फास्ट एंड सो फार, राइट? हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को आजकल के दौर के मुताबिक चेंज करना जरूरी है। It's not necessary कि always slow and steady wins the race. It's not necessary that you always win the race. Sometimes getting to the finishing point together in equity brings more joy.